हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि Amazon KDP के ज़रिए आप अपनी खुद की बुक पब्लिश करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको भी ये लगता है कि बुक को सेल्फ पब्लिश करना एक मुश्किल काम है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी, जिससे आप अपनी बुक को Amazon KDP पर खुद अपलोड करके पब्लिश कर सकते हैं और घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि Amazon KDP आखिर है क्या। KDP यानी कि किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। यह Amazon का एक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी ई बुक या फिर पेपरबैक बुक पब्लिश कर सकते हैं। Amazon KDP की सबसे खास बात हमारे लिए यह है कि कोई प्रिंटिंग का झंझट नहीं, कोई स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं, कोई शिपिंग की टेंशन नहीं। आपको अपनी बुक डिज़ाइन करनी है और Amazon पर अपलोड करनी है। इसके बाद Amazon आपकी बुक के लिए एक वर्चुअल लिस्टिंग क्रिएट करता है। जब कोई व्यक्ति Amazon के मार्केट प्लेस यानी कि Amazon की वेबसाइट पे उस बुक को परचेज करता है, तो Amazon पर एक ऑर्डर क्रिएट होता है। ऑर्डर क्रिएट होने पर Amazon अपनी बुक प्रिंटिंग फैसिलिटी से उस बुक को प्रिंट करके उसे कस्टमर को शिप यानी कि कोरियर करता है और पूरी कस्टमर सर्विस भी संभालता है। एंड लास्टली, सबसे अच्छी बात, उस बुक के ओनर के रूप में हर ऑर्डर पर यानी कि हर बुक की सेल पर आपको आपका प्रॉफिट मिलता है। क्या आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी? अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ उसको पहले ज़रूर देखिए। उस वीडियो में मैंने आपके सामने लाइव एक डॉट टू डॉट कलरिंग बुक बनाई थी एनिमे थीम पर, और पूरे 5 स्टेप्स में वो वीडियो हमने कवर किया था। जैसे कि स्टेप 1 था बुक के लिए थीम कैसे चुनें, स्टेप 2 इमेजेस को कैसे जनरेट करें, स्टेप 3 था हमारा इमेजेस को डॉट टू डॉट में कैसे कन्वर्ट करें, स्टेप 4 था हमारा डॉट टू डॉट इमेजेस को बुक फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें, स्टेप 5 था हमारा अपनी बुक का कवर कैसे डिज़ाइन करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टेप 6 को कवर करेंगे, यानी कि अपनी बुक को Amazon KDP पर लाइव अपलोड करेंगे। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो प्लीज़ आई हाईली रिकमेंड पहले उसे देख लें, ताकि आज की वीडियो का हर स्टेप आपको आसानी से समझ आ जाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए एनिमे एडवेंचर्स डॉट टू डॉट कलरिंग बुक को स्टेप बाय स्टेप Amazon KDP पर पब्लिश करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं वीडियो के बीच बीच में बहुत सारी सीक्रेट टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी बुक Amazon पर रैंक होकर ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम हमारे गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर आने पे यहाँ पर सर्च बार में आप टाइप कीजिए Amazon KDP। Amazon KDP टाइप करने के बाद सबसे पहले जो आपको दिखाई देगा वो है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपको इस तरह का जो है वो इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपका ऑलरेडी KDP पे अकाउंट है तो आप साइन इन पे क्लिक कर सकते हैं, और इनकेस अगर आपका KDP पे अकाउंट नहीं है तो आप ज्वाइन KDP पर क्लिक करें। ज्वाइन KDP पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगी जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले है आपका नाम, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे फिल करिए। उसके बाद फिर जो आपको पासवर्ड, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालने के बाद जो है वो सेम पासवर्ड जो है आप री एंटर करेंगे नीचे वाले बॉक्स में। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट योर KDP अकाउंट। यहाँ पर जो है आपको वेरीफाई करना पड़ेगा आपका ईमेल एड्रेस की जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो Amazon जो है वो वेरीफाई करता है। उसके लिए आप अपने ईमेल में जाइए। ईमेल में जाकर जो आपको एक वो OTP आया होगा उसको कॉपी करके यहाँ पर दोबारा आप उसको फिल कीजिए और फिर वापस जो है वो वेरीफाई कीजिए अपना ईमेल एड्रेस। वेरीफाई करने के बाद जो है वो आपको यहाँ पर उसकी जो है Amazon KDP की टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो दिखाई दे जाएंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एक बार इस नज़र घुमा के देख लीजिए, और उसके बाद जो है वो उस पर एग्री पे आप क्लिक करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हम एग्री पे क्लिक करेंगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास एक नई विंडो आ जाएगी जिसमें कि हम अपनी बुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम ये येलो बटन क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आपसे व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट, कि आपको क्रिएट क्या करना है।
आपको किंडल की ई बुक क्रिएट करनी है या आपको पेपर बैक बुक क्रिएट करनी है, हार्ड कवर क्रिएट करना है या फिर आपको सीरीज़ क्रिएट करनी है, एक पेज की सीरीज़ यानी कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, उस तरह से। तो हम आज जो है वो अपनी डॉट टू डॉट कलरिंग बुक क्रिएट करेंगे जो कि पेपर बैक पे होगी। तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट पेपर बैक पे। क्रिएट पेपर बैक पे क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ ऐसे इंटरफेस पे ले आएगा जहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगी, पेपर बैक डिटेल्स, पेपर बैक कंटेंट और पेपर बैक राइट्स एंड प्राइसिंग। तो चलिए वन बाय वन हम तीनों इन ऑप्शंस को फिल करेंगे। तो पेपर बैक डिटेल्स में सबसे पहले है लैंग्वेज। तो यहाँ पे चूज द प्राइमरी लैंग्वेज योर बुक इज़ रिटन इन, कि आपने कौन सी लैंग्वेज में अपनी जो बुक है वो लिखी है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगी, आप वहाँ से अपनी लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मेरी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में चूज़ करूँगी। फिर आता है यहाँ पर बुक का टाइटल। तो बुक के टाइटल के लिए हमने जो कवर पेज बनाया था बुक का, हम उसी को ही फॉलो करेंगे। जो उसमें लिखा है हमने टाइटल कवर पेज पे, हम वही टाइटल यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके लिए मैं मेरे डाउनलोड सेक्शन में जा रही हूँ और उसको ओपन करके देखते हैं। तो हमारी बुक का जो कवर पेज था वो था एनिमी एडवेंचर्स डॉट टू डॉट कलरिंग फन फॉर किड्स। तो हमने हमारी बुक का टाइटल दे दिया है एनिमी एडवेंचर्स डॉट टू डॉट कलरिंग बुक। इन केस बुक का टाइटल लिखना आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है मेरे पास। यहाँ पर आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। एक नई विंडो में चैट जीपीटी ओपन करें और उसको बताएं कि आपकी बुक किस बारे में है, किसके लिए है, और लिखें कि अमेज़ॉन केडीपी पर क्रिएट करने के लिए आपको एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल दे। तो मैंने चैट जीपीटी को कमांड दिया कि मैंने एक डॉट टू डॉट बुक बनाई है जिसका थीम है एनिमी, और वो जो है वो बच्चों की 5 से 10 साल तक की एज के लिए है, और उसको मैं अमेज़ॉन पर केडीपी प्रोग्राम के थ्रू रिलीज़ करूँगी और मेरे को एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल दो। तो देखिए यहाँ पर जो है चैट जीपीटी ने मुझे 5 जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें कि टाइटल भी दिया है उसने और सब टाइटल भी दिया है। तो आप यहाँ से भी अपने ये 5 ऑप्शंस में से जो है वो उनको चेंज करके या कंबाइन करके या यहाँ कुछ यहाँ से उठाकर कुछ यहाँ से उठाकर आप ऐसे भी अपना जो है वो टाइटल और सब टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है बुक का सब टाइटल। यहाँ पर हमें थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी बुक को अमेज़ॉन पर रैंक कर सकें। रैंक का मतलब है कि जब कोई अमेज़ॉन पर जाकर डॉट टू डॉट कलरिंग बुक जो है वो टाइप करता है तो हम चाहते हैं कि हमारी बुक पहले पेज पर दिखाई दे, और वो तभी हो सकता है जब आप अमेज़ॉन को सही से बताएं कि आपकी बुक जो है वो किस बारे में है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन जगह है कि हमारी बुक का सब टाइटल। अब जो है वो सब टाइटल्स जो है वो आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से लिए टाइटल्स और सब टाइटल्स। नहीं तो दूसरा तरीका है, आप अमेज़ॉन के सर्च बार में जाकर अपनी बुक का निश टाइप करें, जैसे कि मेरी बुक जो है वो है एनिमे कलरिंग बुक। तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट देगा ये देखिए, ये जो है वो स्पॉन्सर्ड है, यानी कि ये ऐड दी हुई है। तो हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनिमे कलरिंग बुक विद 50+ आर्टिस्टिक डिज़ाइन फॉर ऑल फैंस। तो ये जो आपका एनिमे कलरिंग बुक सेमीकोलन के बाद जो है ये हमारे सब टाइटल्स है। अब ये देखिए, ये भी एक कीवर्ड हो सकता है, द अल्टीमेट एक्टिविटी बुक फॉर किड्स। अब इसमें आप देखिए कि कीवर्ड क्या है हमारा, द ऑफिशियल कलरिंग बुक। इसका कीवर्ड है माइंड रिलैक्सिंग। सब टाइटल जो है ये है फन एक्टिविटी बुक फॉर चिल्ड्रन। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं बुक्स पे अपनी थीम के अकॉर्डिंग, और वहाँ से आप कीवर्ड्स उठा सकते हैं। मैंने पहले ही ये सर्च करके जो है वो मेरे सब टाइटल्स जो हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने। तो मैं यहाँ से मेरे सारे सब टाइटल्स को जो है वो कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद ये हमको एरर दिखा रहा है कि जो आपका है 200 कैरेक्टर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, पर हम यहाँ पर हम एडिट करेंगे, जो फालतू की स्पेस है वो हम उसको डिलीट करेंगे। सो हमारा फर्स्ट मेरा सब टाइटल है द अल्टीमेट एक्टिविटी बुक फॉर किड्स, फिर मैं यहाँ पे कॉमा देती हूँ, कलरिंग बुक फॉर एनिमे लवर्स, देन अगेन कॉमा, जापानीज एनिमे कलरिंग बुक। तो बुक टाइटल और सब टाइटल डालने के बाद हम सीरीज़ पे आएंगे। सीरीज़ हमारी इस बुक की नहीं है तो हम यहाँ पर इसको, ऑप्शनल है वैसे भी, तो हम इस पर यहाँ पर कुछ भी नहीं क्लिक करेंगे। एडिशन नंबर को है वो भी हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। अब आता है ऑथर नेम।
आप यहाँ पर खुद का नाम दे सकते हैं या अपना निकनेम या फिर पेन नेम भी दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यह नाम कहीं रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि आप कोई ऐसा नाम नहीं ले सकते जो कि ट्रेडमार्क्ड हो या कॉपीराइट हो। और दूसरा, आप ऐसा भी कोई निकनेम या पेन नेम नहीं ले सकते जो ऑलरेडी दूसरा कोई यूज़ कर रहा हो। बट इन केस कभी ऐसा होता है कि हमने कोई पेन नेम लिख दिया या कोई नाम लिख दिया जो ऑलरेडी कोई यूज़ कर रहा है, तो अमेज़ॉन की तरफ से हमें इंटीमेशन आ जाता है कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, बिकॉज ये नाम ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। तो अगर आपको कोई नाम याद नहीं आ रहा है या फिर आपको अभी कोई नाम स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो बेस्ट है कि आप अपने इनिशियल्स यूज़ कर लीजिए। जैसे मैं DBC, मेरा चैनल है डिजिटल बिजनेस कनेक्शन, तो मैं DBC यूज़ कर सकती हूँ, बट मैंने पहले से ही पेन नेम सोच कर रखा है तो मैं उसे यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ MP किड्स। अब है नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर्स। कंट्रीब्यूटर्स में वो हम नाम डालते हैं जिन्होंने हमारी बुक को क्रिएट करने में हेल्प करी है और जिनको हम क्रेडिट देना चाहते हैं। तो ये बुक्स तो मैंने खुद ही बनाई है, तो मैं किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहती, तो इसको भी हम यहाँ पर छोड़ देंगे ऐसे ही, बिकॉज ये भी जो है वो ऑप्शनल है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है हमारी बुक की डिस्क्रिप्शन का। यहाँ पर भी हम ChatGPT से हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पर पहले हम अमेज़ॉन पर जाकर जो बुक पहले से ही पॉपुलर है या फिर बेस्ट सेलर है या फिर उसका डिस्क्रिप्शन जो है हमें अच्छा लग रहा है, हम उसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करेंगे ChatGPT में, और ChatGPT से पूछेंगे कि इससे मिलता जुलता हमको तकरीबन 5 डिफरेंट डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारी बुक के लिए दे। यहाँ पर एक सीक्रेट टिप, जब भी आप ChatGPT से कुछ कमांड करते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप एज इट इज़ जो ChatGPT ने आपको दिया वही उठाकर आप कॉपी पेस्ट मत कीजिए। आप उसमें थोड़े से अपने इनपुट्स डालिए जो उसमें रेलेवेंट नहीं है आपकी बुक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड, उस मैटर को जो है वो आप डिलीट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाकर थोड़ा सा सर्च करते हैं, लेकिन जो दूसरे वेंडर्स हैं उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन डाला है अपनी बुक का। यहाँ पर जैसे हमने ये सर्च करा था एनिमे कलरिंग बुक का, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों ने क्या डिस्क्रिप्शन डाले हुए हैं अपनी बुक के। तो हम जैसे इसको खोलते हैं, ये नई विंडो में खुल जाएगा, तब तक हम और खोल के रखते हैं, ओपन करके रखते हैं। ये देख सकते हैं हम, मांगा तो नहीं चाहिए मुझे, ये भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंट वेंडर्स के लिंक जो है वो ओपन करके रखे हैं, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसने डाला हुआ है एन एंटरटेनिंग एंड एंगेजिंग बुक फॉर द लिटिल वंस टू एंजॉय ड्राइंग आउटलाइंस। ओके, तो ये जो है ये डिस्क्रिप्शन होता है बुक का। तो ऐसे ही हम दूसरे का चेक करते हैं, इसने डाला है ये। ओके, तीसरे वेंडर का देखते हैं, नारुतो पावर कलरिंग बुक अनलीश योर इनर कैरेक्टर्स विद कलर्स। ओके, और हम ये लास्ट वाले का भी देखते हैं। देखिए ये जो डिस्क्रिप्शन है वो कितना क्लीन एंड क्लियर लग रहा है, कि इसमें पता लग रहा है आपको, इसने जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उसके ऊपर हाईलाइट करा है, यूनिक, इंस्पायर्ड, पॉपुलर सीरीज, सुटेबल फॉर ऑल स्किल लेवल्स, इजी टू हैंडल। तो सारी जो हमारी जो बुक की क्वालिटीज़ हैं वो इसमें पता लग रही है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ChatGPT पे कमांड दूंगी कि मुझे इससे मिलते जुलते 5 वेरिएशन से। तो इसको राइट क्लिक करके मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं हमारे ChatGPT पर। ChatGPT पे हम कमांड देंगे। तो हमने ChatGPT को कमांड दिया कि मैं जो है वो डॉट टू डॉट एनिमी एडवेंचर्स कलरिंग बुक जो है वो अमेज़ॉन KDP पर अपलोड कर रही हूँ। उसके लिए मुझे हेल्प कीजिए कि ऐसी ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन दीजिए मेरी बुक के लिए बेस्ड ऑन दी बिलो एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल जो हमने यहाँ से लिया था, कॉपी किया था, वही एग्जाम्पल जो है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और उसको मैंने लिखा ChatGPT को प्लीज़ क्रिएट 5 वेरिएशंस बेस्ड ऑन द अबव एग्जाम्पल। तो ये ChatGPT ने मुझे 5 डिफरेंट जो है वो वेरिएशंस दे दिए हैं। तो ऐसे ही कमांड करके जो है वो आप अपने डिस्क्रिप्शन जो है वो बुक का ChatGPT से क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी मैं कमांड दे रही हूँ ChatGPT पे, वो मैं नीचे एक वर्ड फाइल में जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच करके दे दूँगी, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अभी हम जो है वो हमारा डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी जो है वो पहले से बना के रखा है। तो ये है हमारा डिस्क्रिप्शन, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और फिर अमेज़ॉन KDP पे जाकर पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद आता है पब्लिशिंग राइट्स।
तो हमारे जो है वो कॉपीराइट जो हमारे खुद के हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे आई ओन द कॉपीराइट एंड आई होल्ड नेसेसरी पब्लिशिंग राइट्स। फिर आता है आपका प्राइमरी ऑडियंस। तो हमारी बुक में जो है वो कुछ भी ऐसा जो है वो अनौपचारिक नहीं है, तो हम यहाँ पर जो है वो नो पे क्लिक करते हैं। अब ये है पूछ रहा है आपसे कि रीडिंग एज, ये अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंगली आपके जो आप बुक डाल रहे हैं उसमें अगर रीडिंग एज है बच्चों की बड़ों की, तो आप यहाँ से जो है वो एज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो कलरिंग बुक डाली है डॉट टू डॉट, तो मेरी ऑब्वियसली रीडिंग एज होगी, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 5 to 10 years ऑफ किड्स। 5 to 15 भी कर सकते हैं, 15 तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, 5 to 10, 5 to 12 years मैक्सिमम। अब ये पूछ रहा है आपकी प्राइमरी मार्केट प्लेस क्या है, कि कहाँ पर आप अपनी बुक जो है वो लिस्ट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की जो है वो ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन मैं जो है वो amazon.com पे ही जाऊँगी, क्योंकि वहीं पे जो है वो बेस्ट विजिबिलिटी मिलती है। इसके बाद ये पूछ रहा है आपसे कैटेगरीज़। यहाँ पर आप 3 कैटेगरीज जो है वो मैक्सिमम चूज़ कर सकते हैं जो आपकी बुक को जो है वो डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पे चूज़ कैटेगरीज करके आप यहाँ पर कैटेगरी देख सकते हैं कि आपकी बुक जो है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है। तो यहाँ पर मेरी जो बुक है वो चिल्ड्रंस बुक है, और देखते हैं नीचे, हाँ, तो मेरी कैटेगरी में मेरी जो है वो चिल्ड्रंस बुक है, तो मैं चिल्ड्रंस बुक जो है वो कैटेगरी लेती हूँ। और सब कैटेगरी में देखते हैं एक्टिविटी, क्राफ्ट्स एंड गेम्स। तो ड्राइंग कलरिंग जो है वो एक्टिविटी में आता है, तो यहाँ से मैं एक्टिविटीज़, क्राफ्ट्स एंड गेम्स को सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद फिर ये पूछ रहा है उसकी भी सब कैटेगरी क्या है आपकी, तो एक्टिविटी बुक है या फिर क्राफ्ट एंड हॉबीज़ है या फिर गेम्स है, तो मेरी ये है एक्टिविटी बुक। अब ये दोबारा सब कैटेगरी पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है कि आपकी कलरिंग बुक है या फिर क्यूट एंड असेंबल है, डायरी है, डॉट टू डॉट है, हिडन पिक्चर्स है, मेज़ है, स्टिकर बुक्स है। तो मैं यहाँ पर जो है वो डॉट टू डॉट पे क्लिक करती हूँ। आप यहाँ पे डॉट टू डॉट पे भी कर सकते हैं, आप कलरिंग में भी कर सकते हैं, तो मेरा दोनों में आता है, तो मैं कलरिंग बुक सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पर जो है वो प्लेस है, आपकी कलरिंग बुक जो है फिक्शन में है कि नॉन फिक्शन में है, तो ये नॉन फिक्शन बुक है। यहाँ से आप जो है वो दूसरी कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बोल रहा है ये 3 कैटेगरीज जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड अप टू 3 कैटेगरीज। यहाँ पर मैं चाहूँ तो दूसरी एक कैटेगरी भी ले सकती हूँ मैं। यहाँ से भी मैं फिर से चिल्ड्रन बुक्स में जाती हूँ। चिल्ड्रंस बुक्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर एक्टिविटी, क्राफ्ट्स एंड गेम्स पे जाती हूँ, और सब कैटेगरी में मैं एक्टिविटी बुक्स में जाऊँगी, और यहाँ से मैं अब सिलेक्ट करूँगी डॉट टू डॉट। तो मैंने अपनी बुक के अकॉर्डिंगली रेलेवेंट 2 कैटेगरीज जो है वो सिलेक्ट कर ली हैं। अब हम यहाँ से सेव कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं। कैटेगरीज को सेव करने के बाद ये पूछ रहा है डज योर बुक क्लासीफाई एज एनी ऑफ दीज टाइप्स, चूज ऑल दैट अप्लाई। तो ये आपको 2 कैटेगरीज दी हैं उसने। लो कंटेंट बुक है आपकी, यानी कि जनरल्स, नोटबुक या प्लानर्स हैं, और लार्ज प्रिंट बुक्स वो होती हैं जो कि आपकी जिसमें जो फॉन्ट होता है वो बड़ा होता है, ताकि लोगों को जो है वो पढ़ने में जो है वो प्रॉब्लम ना हो, तो वो बड़े फॉन्ट की बुक्स जो है वो प्रेफर करते हैं। तो हमारी जो कलरिंग बुक है ना तो वो लो कंटेंट बुक है और ना ही वो लार्ज प्रिंट बुक है, इट्स अ मीडियम कंटेंट बुक। तो हम इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक नहीं करेंगे और उसको एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बुक को सर्च करने में। तो अगर आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो अमेज़ॉन पे जब आप यहाँ पर सर्च करते हैं एनएमए कलरिंग बुक जैसे ही आप डालते हैं, तो आपने अभी जैसे मैंने डाला सिर्फ कलरिंग का आधा ही डाला मैंने, तो ये जो हाईलाइटेड होते हैं ये जो होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। तो जैसे कलरिंग बुक फॉर एडल्ट्स, कलर बुक, ड्राइंग बुक, कलरिंग बुक नारुतो, कलरिंग बुक फॉर बॉयज़, ये सब जो है वो हमारे कीवर्ड है। ऐसे ही मैंने चैट जीपीटी को भी कमांड की थी कि गिव मी द कीवर्ड्स टू बी यूज्ड फॉर माय एनिमे डॉट टू डॉट कलरिंग बुक फॉर किड्स टू बी प्रिंटेड ऑन द अमेजॉन केडीपी। तो चैट जीपीटी ने भी मुझे ये जो है वो कीवर्ड्स दिए हैं निकाल कर, जिसमें उसने मेरे को कैटेगराइज वाइज दिए हैं। जैसे कि ये है प्राइमरी कीवर्ड्स, हाई सर्च वॉल्यूम, और ये है आपका निश स्पेसिफिक एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, और तीसरा है एडिशनल कीवर्ड्स फॉर द बेटर रीच। तो हम जो है वो इनमें से जो है वो कॉम्बिनेशन करके हम कीवर्ड्स ले सकते हैं यहाँ से। तो अभी मैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर जो है वो
हमारे यहाँ पर जो है वो फिल करूँगी और यहाँ पर आप मैक्सिमम 7 कीवर्ड्स ही डाल सकते हैं। तो हम यहाँ से जो है वो चैट जीपीटी से लेकर कुछ कॉम्बिनेशंस करके मैं यहाँ पे कीवर्ड डाल रही हूँ। बुक, नारुतो, ये भी ले सकते हैं हम लोग। अभी हमने जो है हमारे सारे कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पर फिल कर दिए हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिशिंग डेट, कि आपको कौन सी डेट पे जो है वो पब्लिश करनी है। पब्लिशिंग डेट एंड रिलीज डेट आर द सेम, कि आपकी पब्लिश डेट भी सेम है और रिलीज डेट भी सेम है, या फिर माई बुक वॉज प्रीवियसली पब्लिश, तो हमारी जो है बुक प्रीवियसली पब्लिश नहीं है, तो हम पब्लिशिंग डेट एंड रिलीज डेट आर सेम पे क्लिक करेंगे। रिलीज डेट, रिलीज माई बुक फॉर सेल नाउ। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप अभी उसको रिलीज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन KDP जो है वो 72 आवर्स लेता है आपकी बुक को चेक करने में, और अगर कुछ आपके पास मतलब बुक में कुछ एरर आते हैं या कुछ चेंजेस आते हैं तो अमेज़ॉन जो है वो आपको ईमेल पे इन्फॉर्म करता है कि आप उसको एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आपका ये है कि स्केड्यूल माई बुक रिलीज़, अगर आप इस पर करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जो है वो डेट वगैरह जो टाइमिंग्स वगैरह यहाँ पे फिल करनी पड़ती है। तो मैं कर रही हूँ रिलीज माई बुक फॉर सेल नाउ। यहाँ पे लिखा भी है नीचे, आफ्टर यू सबमिट फॉर पब्लिकेशन इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स टू गो लाइव। 72 आवर्स लगते हैं अमेज़ॉन को चेक करने में। तो अब हम यहाँ पे करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। तो जैसे ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करा, इससे मुझे यहाँ पे एरर दिया है कि आपने लास्ट नेम जो है वो कंप्लीट नहीं किया है। तो देखते हैं हमारा लास्ट नेम कहाँ पर मिस हो गया है, यहाँ पर। तो ऑथर में जो है ये बोल रहा है कि आपको फर्स्ट नेम भी देना है और आपको लास्ट नेम भी देना है, वो मैंडेटरी है। तो मैं यहाँ पर MP यहाँ पे रखती हूँ और किड्स में यहाँ पे ले आती हूँ। सो MP किड्स करके मैंने ऐसे लास्ट नेम दे दिया। अब हम दोबारा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव सक्सेसफुली एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया अभी पेपर बैक कंटेंट का। सो ISBN नंबर जो होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि आपकी बुक के लिए पर्टिकुलरली असाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हम गेट अ फ्री KDP ISBN नंबर पे हम क्लिक करेंगे, असाइन ISBN। ये आपका जो है वो फ्री होता है ISBN नंबर, और ये सिर्फ आप KDP पे यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू अमेज़ॉन। तो सिर्फ अमेज़ॉन पे जब आप बुक रिलीज़ करेंगे या फिर अमेज़ॉन के जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं उन पे आप बुक्स रिलीज़ करेंगे, तभी आप ये जो यूनिक नंबर आपको दिया हुआ है ISBN नंबर, वो आप तभी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करती हूँ असाइन ISBN पे। तो यहाँ पे जो है मेरा ISBN नंबर जनरेट हो गया है कि योर बुक हैज़ बीन असाइंड अ फ्री KDP ISBN नंबर। तो ये ISBN नंबर है और ये इम्प्रिंट लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंटली पब्लिश्ड। नेक्स्ट है प्रिंट ऑप्शंस। प्रिंट ऑप्शंस में ये आपको डिफरेंट टाइप के जो है वो पेपर, आपको पेपर क्वालिटी चूज़ करने के लिए बोल रहा है कि आपको कैसा पेपर क्वालिटी चाहिए। यहाँ पे है ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विद क्रीम पेपर, ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विद वाइट पेपर, या फिर स्टैंडर्ड कलर इंटीरियर विद वाइट पेपर, या फिर प्रीमियम कलर इंटीरियर विद वाइट पेपर। तो मैं क्लिक करूँगी ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विद वाइट पेपर। तो यहाँ पे ट्रिम साइज़ पूछ रहा है कि मतलब अपनी बुक की जो हाइट है और विड्थ है वो आप अपनी बुक की यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो हमारी बुक जो बनी है 8.5 इंटू 11 इंचज़ पे बनी है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट डिफरेंट साइज़ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से 8.5 इंटू 11 इंचज़ जो है वो चूज़ करते हैं। ये है मोर स्टैंडर्ड्स पे यहाँ पर। तो मैं इसको क्लिक करती हूँ 8.5 इंटू 11 इंचज़। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपकी ब्लीड सेटिंग्स, मार्जिन जैसे आपने जो सेट करा हुआ है अपनी बुक का, वो आपका ब्लीड है कि नो ब्लीड है। तो हम नो ब्लीड पे करेंगे। उसके बाद है पेपर बैक कवर फिनिश, कि आपको जो पेपर बैक का जो बुक कवर है, आपने देखा होगा बुक कवर्स में कभी कभार जो होता है वो मैट फिनिश होता है और कई बार ग्लॉसी फिनिश होता है। ग्लॉसी फिनिश में आपकी शाइन आती है और लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जबकि मैट फिनिश में जो है वो शाइन नहीं आती है, एक स्मूथनेस रहती है। तो मैं मैट फिनिश चूज़ करूँगी। नेक्स्ट है हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कि अंदर का जो कंटेंट है आपकी बुक का, कि आपकी बुक किस बारे में है, जो आपने अंदर के इंटीरियर पेजेस जो बनाए हैं वो। तो जैसे मैंने मेरी बुक के इंटीरियर पेजेस बना के रखे हैं, तो ये देखिए ये मैंने मेरी बुक के जो है वो इंटीरियर पेजेस जो है वो बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ से मैं मेरी जो बुक की अंदर की जो मटेरियल है वो सिलेक्ट करूँगी। तो ये भी हमारा जो है वो सेव हो गया है। अच्छा ये देखिए ये ऊपर दिखा रहा है कि मैन्यूस्क्रिप्ट डॉट टू डॉट कलरिंग बुक PDF अपलोडेड सक्सेसफुली। तो हमारी जो बुक है वो प्रोसेस हो रही है और अपलोड हो गई है। अब यहाँ से आता है बुक कवर। सो बुक कवर में यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। पहला है कि आप अमेज़ॉन KDP से भी लॉन्च कवर क्रिएट कर सकते हैं अपना, यहाँ से आप अपना बुक कवर क्रिएट कर सकते हैं।
और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने पहले से बुक कवर जो है अपनी बुक का बना के रखा है, जो कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी सिखाया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दोनों ऑप्शंस बता देती हूँ। इन केस अगर आपने जो है वो बुक कवर जो है वो नहीं बनाया है, तो आप यहाँ पर ये लॉन्च कवर क्रिएटर पर भी क्लिक कर सकते हैं। जब आप लॉन्च कवर क्रिएटर पर क्लिक करेंगे तो अमेज़ॉन का जो AI है वो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखा देगा। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि गेट इमेजेस फॉर योर कवर, तो यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर अमेज़ॉन KDP ने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको इनमें से जो भी टेम्पलेट जो है वो पसंद आ रहा हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये टेम्पलेट जो है वो ठीक लग रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, चूज़ दिस डिज़ाइन। तो ये ट्यूटोरियल है, आप इसको यहाँ से डिसमिस कर दीजिए, आप इसको यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बोल रहा है क्लिक टू एडिट और चेंज दिस इमेज। तो फ्रेंड्स, ये पूरा जो टेम्पलेट है पूरा एडिटेबल है, आप अपने हिसाब से इसको जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मेरा जो टेम्पलेट है वो ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, तो मैं इस डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, बट इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी टू यूज़। आप यहाँ पर जो है क्लिक करके अपनी इमेजेस ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके इस जो टेक्स्ट है आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप इसको क्लिक करके जो है वो अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप अपने माई कंप्यूटर से फ़ोटो ले लीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं इस स्टेप को। तो ऐसे करके ये पूरा जो आपका टेम्पलेट है वो पूरा आपका एडिटेबल है, आप अपने हिसाब से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपलोड अ कवर यू ऑलरेडी हैव पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं अपना बुक कवर जो है वो अपलोड करूँगी। तो अपलोड योर कवर फाइल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है हम अपना बुक कवर जो है वो अपलोड करेंगे। तो जो है मेरा वो बुक कवर भी जो यहाँ पर जो है वो दिखा रहा है कवर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो बुक कवर भी हमारा जो है वो अपलोड हो गया है। तो यहाँ पे ये पूछ रहे डज योर कवर इंक्लूड अ बारकोड, इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड वी विल ऐड अ बारकोड फॉर यू। तो यहाँ पर अमेज़ॉन पूछ रहा है कि आपके बुक कवर के ऊपर जो है वो बारकोड है कि नहीं है। अगर हम इसको अनचेक छोड़ देंगे तो वो जो है वो ऐड कर देगा बारकोड हमारी बुक के कवर के ऊपर। तो हमारी बुक के कवर के ऊपर कोई बारकोड नहीं है, तो मैं इसको जो है वो अनचेक छोड़ूंगी, ताकि जो है अमेज़ॉन जो है वो फ्री में मेरे को जो है वो एक बारकोड दे देगा बुक के कवर के लिए। नेक्स्ट है हमारा AI जनरेटेड कंटेंट। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने जो बुक बनाई है, बुक कवर बनाया है, उसमें आपने कुछ AI टूल्स का इस्तेमाल करा है कि नहीं करा है। तो हम यहाँ पर अगर येस पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में है सम सेक्शंस विद मिनिमल और नो एडिटिंग, सम सेक्शंस विद एक्सटेंसिव एडिटिंग, या फिर हमने पूरा जो काम है हमारा वो हमने नो एडिटिंग या मिनिमल एडिटिंग से लिया है, और हमने जो है एंटायर जो वर्क है हमारा वो हमने एक्सटेंसिव एडिटिंग से लिया है। तो हमने यहाँ पर ऑफ कोर्स ChatGPT का यूज़ करा है, तो हम यहाँ पर सम सेक्शंस विद एक्सटेंसिव एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने उसमें एडिट करा है। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आपने कौन से टूल यूज़ करे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ChatGPT। आप इसको लिखें या ना लिखें, आप येस पे क्लिक करें या नो पे क्लिक करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट्स जस्ट दैट कि अमेज़ॉन जो है वो जानना चाहता है कि आपने कोई जो टूल्स जो है वो यूज़ करे हैं कि नहीं करे हैं। बट इससे आपकी बुक पब्लिश होने पे या ना पब्लिश होने पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो अब हम आते हैं बुक प्रीव्यू पे। बुक प्रीव्यू मतलब कि ये बोल रहा है कि आपने जो फाइल मैंने अपलोड करी है इंटीरियर्स वाली, तो उसको फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग क्वालिटी इश्यूज़ के लिए आप यहाँ पर अपना बुक जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपकी बुक दिखती कैसे है। आप उसमें देख सकते हैं कि अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो हम लॉन्च प्रीव्यूअर पे क्लिक करेंगे, तो हम देखना चाहते हैं कि हमारी बुक भैया कैसी दिखती है। तो यहाँ पर जो है ये एरर दिखा रहा है, इफ़ योर बुक हैज़ एरर इट वोंट मीट आवर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरी जो कवर फाइल है उसमें एरर दिखा रहा है अमेज़ॉन। तो ऐसे ही कभी अगर आपकी फाइल में कुछ एरर दिखाए तो आप उसी टाइम आपके पास टाइम होता है कि आप करेक्ट कर सकते हैं। और ये अमेज़ॉन का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि जहाँ पर भी आपकी फाइल्स में, चाहे वो कंटेंट पेजेस हों या फिर कवर पेजेस हो, वो जहाँ पर उसको लगता है कि ये इनएप्रोप्रिएट है, कि प्रॉपर जो है वो फाइल साइज नहीं है, वहाँ पर वो आपको ऐसे एरर दिखा देगा कि आप वहाँ पर अपनी करेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे मेरे कवर पेज पे जो है वो एरर आया है कि मेरा जो कवर पेज का साइज़ है वो अमेज़ॉन की इंस्ट्रक्शंस या उनके साइज़ के हिसाब से नहीं है। तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि जैसे मैंने मेरा कवर पेज जो है वो कैनवा पे बनाया है, तो कैनवा में जाकर मैं मेरे फाइल को जो है वो रीसाइज कर सकती हूँ एज़ पर दी अमेज़ॉन रिकमेंडेशंस। तो उसके बाद वो रीसाइज करने के बाद मैं दोबारा से जो है वो अपलोड कर सकती हूँ हमारा कवर पेज।
इनकेस आपको अपना बुक कवर जो है वो दोबारा नहीं बनाना है या रीडिज़ाइन नहीं करना है, तो सबसे इजी स्टेप है कि आप लॉन्च बुक कवर पे क्लिक करके अमेज़ॉन की हेल्प लेकर अपना बुक कवर जो है वो नया बना सकते हैं। बुक कवर नया कैसे बनाना है वो मैंने आपको पहले अभी सिखाया है इसी वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अमेज़ॉन की गाइडलाइंस के हिसाब से मैंने जो है वो मेरा बुक कवर जो है वो एडिट कर दिया है। तो अभी हम दोबारा से उसको ट्राई करते हैं यहाँ पर अपलोड करने का। इस पर क्लिक करूँगी, अपलोड अ कवर यू ऑलरेडी हैव। तो यहाँ से हम जो है अपनी फ़ाइल जो है वो अपलोड करते हैं। सो ये है हमारी फ़ाइल, यहाँ से मैं इसको अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पर ये अभी अपलोड हो रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये टिक मार्क आ गया है और ये है कवर अपलोडेड सक्सेसफुली। नीचे वाला पार्ट हमने पहले ही ऑलरेडी फिल किया हुआ था, पहले ही ChatGPT का। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इट लुक्स लाइक यू हैव मेड सम चेंजेस टू योर मैन्यूस्क्रिप्ट और बुक कवर। तो हाँ, हमने चेंजेस करे हैं, हमने ये जो अपलोड करा है ये हमने दोबारा करा है। तो हमको इसको जो है वो चेक बॉक्स पे टिक लगाना पड़ेगा। सो बाय क्लिकिंग दिस आई कन्फर्म दैट माई आंसर्स आर एक्यूरेट। अभी हम दोबारा से जो है लॉन्च प्रीव्यूअर पे क्लिक करते हैं। अब जो है वो सब कुछ जो है वो गाइडलाइंस के हिसाब से, अब यहाँ पर जो है वो कहीं पे भी कोई एरर नहीं दिखा रहा है या फिर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो बुक कवर है वो भी ये जो हमारी रेड कलर की जो सेफ जोन है उसके अंदर है। तो हमारा कुछ भी पोर्शन जो है वो यहाँ पर एरर्स में या सेफ जोन के बाहर नहीं जा रहा है। अभी हम बुक के पेजेस को जो है वो फ्लिप करके देखते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो एरो मार्क आ रहा है यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो आपको वो बुक के अंदर के पेजेस भी दिखा देगा। तो आप सब चेक कर सकते हैं एक बार ही कि सारा जो है आपका ये डॉटेड लाइंस के अंदर होना चाहिए। तो हमारे सारे पेजेस जो हैं वो डॉटेड लाइन के अंदर हैं और बिल्कुल सेफ जोन में हैं। जब हम सेटिस्फाई हो जाएं कि हमारे पेजेस जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, सेफ जोन में हैं, डॉटेड लाइंस के अंदर हैं, तो हम यहाँ से अप्रूव पे क्लिक करेंगे कि हमारी तरफ से हमने अप्रूव कर दिया है कि सब कुछ जो है वो बिल्कुल सही है। अप्रूव करने के बाद वो वापस हमको उसी पेज पे ले आया है। तो इस समरी में जो है वो हमको हमारी बुक की प्रिंटिंग कॉस्ट बता रहा है कि अगर हम अमेज़ॉन से बुक प्रिंट कराते हैं तो अमेज़ॉन के डिफरेंट पोर्टल्स पर हमको कितना जो है वो प्राइस पड़ेगा, हमारी प्रिंटिंग का प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी। अभी हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है वो थर्ड सेक्शन पे लेके आ गया है अमेज़ॉन KDP हमको। अब हमको ये इसका जो फाइनल सेक्शन है वो हमको फिल करना है। तो वो है पेपरबैक राइट्स एंड प्राइसिंग। तो यहाँ पर ये आपसे टेरिटरीज पूछ रहा है कि आपको जो है अपनी बुक जो है वो कौन सी टेरिटरीज में सेल करनी है। तो मेरे को ऑल टेरिटरीज पे हम क्लिक रखेंगे। प्राइमरी मार्केट प्लेस, कि आपका जो प्राइमरी मार्केट प्लेस है, आपका जो बुक सेल करने का प्राइमरी मार्केट प्लेस है वो कौन सा है। amazon.com है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे amazon.com ही है, तो हम amazon.com पे ही रहने देंगे। यहाँ पर हमको अपनी बुक का जो है वो प्राइस सेट करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर दो कॉलम्स हैं, एक है अमेज़ॉन प्राइस और दूसरा है एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस। सो अमेज़ॉन प्राइस वो प्राइस है जो आपकी बुक अमेज़ॉन की वेबसाइट पर दिखाएगा। सो इस प्राइस में आपकी रॉयल्टी यानी कि इनकम कैलकुलेट होती है, जो आमतौर पर 60% पेपरबैक बुक्स के लिए होती है। सो एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपकी बुक जो है वो अमेज़ॉन के अलावा दूसरे बड़े रिटेलर्स, बुक स्टोर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर लाइब्रेरी या फिर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी कि स्कूल और कॉलेजेस तक जो है वो वहाँ पर सेल होती है। तो एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ायदों की। तो एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के फ़ायदे ये हैं कि आपकी बुक जो है वो ज़्यादा जगहों पर अवेलेबल होती है, जिससे कि आपके सेल्स के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसको जो है वो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, स्कूल और कॉलेजेस जैसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपकी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी एक लिमिटेशन भी है, जो कि ये है कि अगर आप एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन चुनते हैं तो आपकी जो रॉयल्टी है यानी कि जो आपकी इनकम है पर बुक पे वो जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। यानी कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं अमेज़ॉन से मिलने वाली रॉयल्टी और एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन से मिलने वाली रॉयल्टी, तो जो एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो रॉयल्टी होती है वो जो होती है वो कम होती है कंपैरेटिवली टू अमेज़ॉन।
बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर पहुँचे, तो आपको जो है वो एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑन करना सही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट अपने बुक के प्राइस सेट करते हैं। तो हमने जो बुक बनाई है एनिमी एडवेंचर्स .2 कलरिंग बुक, तो उसको अगर मैं देखती हूँ कि अगर मैं $7.99 रखती हूँ उसका प्राइस, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक तो अमेज़ॉन हमको बोल रहा है कि आपका जो प्राइस होना चाहिए वो मिनिमम 4.73 और मैक्सिमम जो प्राइस होना चाहिए वो $250 के बीच में होना चाहिए। तो मैंने जो प्राइस सेट करा है वो है $7.99। अब आप जब मैंने ये प्राइस सेट करा $7.99, तो आप ये देखिए उसका प्रिंटिंग कॉस्ट है मेरे को बता रहा है $2.84। और अमेज़ॉन के ऊपर अगर मैं वो बुक को सेल करती हूँ तो मेरे को जो है वो 60% जो है वो रॉयल्टी मिलती है अमेज़ॉन के थ्रू, यानी कि मेरे को $1.95 जो है वो रॉयल्टी मिलेगी। मतलब मेरी पर बुक की सेल जो है, जो मेरे को इनकम मिलेगी वो होगी $1.95। तो ये कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, तो इसके लिए हम अपना कैलकुलेटर खोलते हैं। सो हमारी बुक की कॉस्ट है $7.99, तो उसमें मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 60% के साथ। 60% के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें माइनस करूँगी मैं अपनी प्रिंटिंग की कॉस्ट, जो कि ये है $2.84। तो अगर आप देखें तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 1.954, यानी कि तो पर बुक मुझे जो है अमेज़ॉन की रॉयल्टी मिलेगी $1.95। सो अगर मैं एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन को ऑन करती हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो मेरे को एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन से जो रॉयल्टी मिलेगी वो है $0.36। तो मेरे को एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं चाहिए, तो मैं इसी के साथ ही आगे बढ़ूँगी। $7.99 जो है मेरी amazon.com पे प्राइस होगा मेरी बुक का, और ऐसे ही डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे जो है वो प्राइस उस हिसाब से जो है वो सेट हो गया है। यहाँ से जो है वो आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं €7.99 करती हूँ प्राइस का, और ऐसे ही आप सेम भी रख सकते हैं या फिर आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू ओनली। ये सब होने के बाद यहाँ पर आ जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पर अमेज़ॉन हमें बोल रहा है कि इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स फॉर योर बुक टू बी अवेलेबल फॉर परचेज ऑन अमेज़ॉन। कि मतलब ये सब फिल करने के बाद जो है आपकी बुक को जो है वो 72 आवर्स जो है वो अमेज़ॉन लेता है आपकी बुक को जो है परचेज करने के लिए, परचेजिंग अवेलेबल करने के लिए अमेज़ॉन के ऊपर। अब यहाँ पर है ये रिक्वेस्ट है बुक प्रूफ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुक जो है वो प्रिंट होने से पहले आप उसका जो है प्रिंटेड वर्जन देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट प्रूफ पे क्लिक कर सकते हैं, पर मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं प्रूफ ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ। तो अब हम क्लिक करते हैं पब्लिश योर पेपरबैक बुक के ऊपर। सो यहाँ पर ये बोल रहा है सेव सक्सेसफुल। सो नाउ द बुक इज सेव्ड सक्सेसफुली। सो यहाँ पर जो है ये योर पेपरबैक हैज़ बिन सबमिटेड। अमेज़ॉन को बुक रिव्यू करने के लिए नॉर्मली 72 आवर्स लगते हैं, तो 72 आवर्स के बीच में जो है वो अमेज़ॉन हमको बता देगा कि आपकी बुक में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। देखिए यहाँ पर भी आया है योर बुक विल बी चेक्ड अगेंस्ट KDP गाइडलाइंस ड्यूरिंग दिस टाइम यू वोंट बी एबल टू मेक चेंजेस टू योर बुक। तो अगर मैं चाहूँ भी तो मैं कुछ जो है मेरी बुक में चेंजेस नहीं कर सकती हूँ। सो आफ्टर पासिंग रिव्यू वी विल सेंड यू एन ईमेल। इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स बिफोर योर बुक बिकम्स अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। और जो लो कंटेंट बुक्स होती हैं उसमें जो है वो 10 बिजनेस डेज लगते हैं। तो नाउ वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच कि मेरे पास जो है अमेज़ॉन से ईमेल आएगा तो मुझे पता लग जाएगा, और यहाँ से आप अपनी ई बुक भी जो है पब्लिश कर सकते हैं। तो ई बुक के लिए मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ई बुक जो है वो पब्लिश कैसे करते हैं अमेज़ॉन पे। तो यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। कमेंट में प्लीज़ शेयर करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसे लगते हैं, और अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी डिज़ाइनिंग एंड कीप क्रिएटिंग।